सदा शिवम भजाम्यहम् श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी को उमा महेश्वर व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इस वर्ष 2023 में यह व्रत भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम उमा महेश्वर व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री उमा महेश्वराय नमः। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का और इस व्रत की कथा सुनने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा ऋषि वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक को जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट देवराज इंद्र से होती है। तब दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ शिव के द्वारा उन्हें प्रदान की गई वही माला वह देवराज इंद्र को भेंट में दे देते हैं। देवराज इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा ऋषि क्रोधित स्वर में देवराज इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव भोलेनाथ शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। देवराज इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ देर के लिए शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर का व्रत करना चाहिए। उमा महेश्वर का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से माता लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी, उन सभी की प्राप्ति देवराज इंद्र को हो गई। इस प्रकार भाद्रपद पूर्णिमा की यह उमा महेश्वर व्रत की कथा संपन्न हुई। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, माँ लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ शिव जी की जय, श्री हरि विष्णु नारायण की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भगवान भोलेनाथ शंकर इस कथा को सुनने वाले सभी भक्त जनों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। उन सभी के जीवन में जो भी दुख हो, जो भी समस्या हो, उन सभी का निदान करें। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती, श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।